आज निर्वाचन आयोग से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग एक आयोग है जो वह रिपोर्ट देता है कि किस किस पार्टी को कितना कितना चंदा मिला। वह रिपोर्ट भी गलत है क्योंकि किस साल में कितना कितना चंदा मिला कौन सा पार्टी को यह बताना चाहिए। उनका एक रिपोर्ट है कि क्षेत्रीय पार्टी में भारत में अनेक सभी राज्यों में 2, 3, 4, 5 पार्टी होती है। क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी तो अभी तो देश में 2 ही पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जदयू, राजद और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सभी में, उड़ीसा सभी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी में आती है, जिनके मुख्यमंत्री भी सत्ता में भी बहुत दिनों से रहते हैं। जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी बहुत दिनों से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी में सबसे अधिक चंदा जदयू को मिला। वाजिब बात है, हमारा नियत साफ है तो हमको चंदा तो मिलेगा ही। हमारा नियत अगर साफ है, मुख्यमंत्री अधिक नवीन पटनायक तो हम तो समझते हैं नीतीश कुमार जी से भी बहुत दिनों से पहले से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर अधिक दिनों से मुख्यमंत्री हैं, हमारा नियत है साफ, इसलिए हमको चंदा मिलता है। और चंदा क्यों नहीं मिलेगा? कोरोना में लोग तरफ तरफ के मर रहे थे, तो चंदा इनको काहे नहीं मिलेगा? कोरोना में बिहार की जनता तरफ तरफ के मर गए और 265 वेंटिलेटर बिहार सरकार ने खरीदा था। लेकिन वह वेंटिलेटर रखा रहा क्योंकि उसको चलाने वाला डॉक्टर नहीं था। उसको तकनीक की जानकारी बिहार सरकार के कर्मचारियों के पास में नहीं दी गई थी। उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। बाद में बिहार सरकार ने कहा हम प्राइवेट हॉस्पिटल को दे देंगे, वह अपना चलाएगा। हाँ तो भाई, हम सरकारी खरीद में ऊंची दाम पर खरीदे, भारत की कंपनी से खरीदे कि विदेशी कंपनी से खरीदे, 265 वेंटिलेटर, क्या 1000 करोड़ का वेंटिलेटर था। अब बिहार विधानसभा में कितने तो वेंटिलेटर हम फिर दे देंगे प्राइवेट को, फिर वहाँ से पैसा आ जाएगा। तो घोटाला करेंगे तो पैसा तो हमारा फंड में बढ़ेगा ही। अपने फंड में रखेंगे, अपने परिजन के फंड में देंगे, पार्टी फंड में देंगे, तो पैसा तो आएगा ही ना। पैसा इतना कौन पैसा है इनके पास में? पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े थे, क्या 100 करोड़ का खर्चा हुआ जदयू को। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, क्या 100 करोड़ का खर्चा हुआ। और निर्वाचन आयोग कहाँ दिखा रहा है? झारखंड में चुनाव लड़ी, क्या 100 करोड़ का खर्चा हुआ। फंड वह दिखावती है। कल छपरा में, सिवान में, छपरा में 2-4 आदमी मर गए जहरीली शराब से। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, बिहार का जो शराब नीति है इस पर आप सुनवाई कर रहे हैं, तत्काल सुनवाई कर देते, बिहार की गरीब बेबस लाचार व्यक्ति जो मर रहा है जहरीली शराब से, वह बच सकता था। बिहार सरकार का नीति है बालू पर प्रतिबंध लगाएंगे जिससे मजदूर काम नहीं करेगा, शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे जो आम आदमी जी नहीं पाए।
उसमें तो मजदूरी भी तो बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, प्रतिबंध लगाए, लेकिन हर जगह उपलब्धता शराब की बिहार में है और अच्छी क्वालिटी का भी है और ख़राब से ख़राब भी। बिहार सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सैकड़ों आदमी जहरीली शराब से मर गया, लेकिन बिहार सरकार का जदयू चंदा दिखाती है, जो हमको सबसे अधिक चंदा, जनता का प्यार मिला हमको, जनता का प्यार मिला तब तो चंदा मिला, जनता का प्यार मिला, जनता का भरोसा मिला हमको, इसीलिए चंदा मिला। चंदा काहे नहीं मिलेगा? 1710 करोड़ का पुल दिन के उजाले में गिर गया 29 अप्रैल 2022 को, क्यों नहीं चंदा मिलेगा हमको? 1710 करोड़ का पुल दिन के उजाले में गिर गया 29 अप्रैल 2022 को, और नितिन गडकरी जी कहे कि हम जांच रिपोर्ट आता है हम कार्रवाई करेंगे। जांच रिपोर्ट अभी नहीं आया है, जांच रिपोर्ट कब आएगा नहीं आएगा, चंदा क्यों नहीं बढ़ेगा हमारा? जब हम घोटाला का पैसा ले के पार्टी फंड में, अपने फंड में, अपने परिजन के फंड में, और ये तो एग्जाम्पल है 1710 होगा, कितना पुल, कितना पुलिया, कितना सड़क का पैसा उठता गया, काम होता गया, घोटाला बढ़ता गया। और इसी प्रकार से ये जो 1710 करोड़ का पुल अगवानी भागलपुर के बीच में जो गिरा है, वह 14 में ही शुरू किया गया था, वो 19 तक वह बनकर तैयार होना चाहिए था, लेकिन वह 22 में गिर जाता है पुल, और उसका 1 पार्ट भी तैयार नहीं हुआ था। तो घोटाला ऐसे होता है, हमारा पार्टी फंड ऐसे बढ़ता है, घोटाला का पैसा लेके जमा कर दें, कितना पैसा रखेंगे पास में, और चुनाव आने पर हम खर्चा करेंगे। कई 1000 करोड़ का इनका व्यवस्था है बिहार के जदयू का। केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको नहीं देख पाते हैं, वे उनको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि लेकिन सुखद भी है दुखद भी है, सुखद भी है दुखद भी है। आप नहीं चाहिएगा करम लिखा जो बाऊ होई, करम लिखा जो बाऊ होई, ये बात पार्वती ने अपनी माँ से कहा था। अगर हमारे कर्म में यही लिखा होगा, कोई रोक नहीं सकता है। आज पश्चिम बंगाल के पार्थ चटर्जी पर जनता, महिला जूता फेंकती है, क्योंकि उनके आचरण अच्छे थे। अर्पिता बनर्जी, मोनालिसा और कितने, क्योंकि घोटाला करेंगे। तो मैंने कल परसों में रामायण की एक पंक्ति दिखाया था, जो बन जड़ किसे नहीं बलकावा, मच्छर का ही कलंक न लावा, चिंता सांपन को नहीं खाया, कहन पद पाए बोराया। पद पाने से बड़े बड़े लोग बोरा जाते हैं, पद पाने से। जवानी की गंध है, अगर जवानी थोड़ा सा भी है आपके शरीर में तो आपको तो रंगीन मिजाज को चलता है। बिहार में भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, आप देखा, जजमेंट भी आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रही है, केंद्र सरकार भी कुछ भी नहीं कर रही है। हमारा घोटाला का पैसा तो बढ़ेगा ही। हम अभी सत्ता में हैं तो हमको घोटाला, हमको पैसा नहीं आएगा, हमको तो अनेक तरह से पैसा का तो वर्षा होगा। जैसे अभी वर्षा हो रहा है, कितने गाँव डूब गए, कितने लोग मर रहे हैं पूरे भारत में, विश्व में। पैसा जब हम सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो पैसे की तो बरसात होगी। जैसे पार्थ चटर्जी के साथ देखे ना, उनकी प्रेमिका के पास 50 करोड़ था, अब एक के पास 50 करोड़ था, दूसरे के पास में कितना होगा, मोनालिसा के पास में कितना होगा, और किसके पास में कितना होगा। तो पैसा तो सत्ता में जब रहेंगे हम, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां जांच
नहीं कर, उन्होंने पार्थ बनर्जी ने कहा कि सारा पैसा पार्टी फंड का है, ममता बनर्जी का है, लेकिन वो उसकी जांच, उसकी पूछताछ कब होगी, उसका जांच कब होगा? मोदी जी बैठ जाएंगे, सोचेंगे, देखेंगे अगला सीजन में क्या होता है, ईडी आगे क्या कार्रवाई करती है। उन्होंने कल मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, जो जैसा किया वैसा पाया। चलो अपना एक दूसरा छवि दिखा रहे हैं, लेकिन ये होता है, सत्ता में बैठिएगा ना तो आपको अनेक तरह से फायदे होते रहेंगे। और कहीं आपका नियत अगर नवीन पटनायक के फंड में काहे ना पैसा है, उनके पार्टी फंड में तो पैसा होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वे चुनाव किसी राज्य में चुनाव लड़ते नहीं हैं। लेकिन बिहार सरकार, जदयू पश्चिम बंगाल में भी, झारखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़ने आते हैं, उनका फंड और आगे बढ़ जाता है। ये सब इतने जो विकास की कार्य हो रही है सब में, उसमें हमको जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था, हाँ नीतीश कुमार से उनका अनबन हो गया था, उन्होंने कहा कि नहीं अब आया है, ये पुलिया का कमीशन का पैसा आया है, 60% घोटाला में जाता है बिहार के घोटाला में। बिहार में जितनी भी योजनाएं बनी है उसका जांच के दूसरे राज्य के इंजीनियर से करवाया जाए, केंद्रीय जांच करवाया जाए, सीबीआई जांच होना चाहिए, आपकी पार्टी में फंड में कहाँ से पैसा आया है। और जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ तो लोग बोल नहीं पाए, अब बोले भी तो क्या हुआ। आज पार्थ चटर्जी का देख लीजिए, लेकिन धैर्य रखिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप योग्य हैं। आज पार्थ चटर्जी पर क्या हो रहा है आप देखिए, और आपका भी अंत होगा। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, आहानुकुल में रोवन हारा। अगर आप सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा वह तो समय बताएगा। लेकिन ये जो चंदा की बात है, तो चंदा 17 से 10 करोड़ का पुल गिर जाना तो पार्टी फंड नहीं बढ़ेगा, हमारा व्यक्तिगत फंड नहीं बढ़ेगा। हम मुख्यमंत्री हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं। बिहार सरकार के सभी मंत्रियों का अगर जांच किया जाए, जो 10 वर्षों से 16 वर्षों से मंत्री है, विजेंद्र प्रसाद यादव, विनोद नारायण है, मंगल पांडे और ये नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रवण कुमार जी, एक एक मंत्री को 16 वर्षों से जो सत्ता में है उसका 1600 करोड़ से अधिक का प्रॉपर्टी है। एक एक मंत्री को इनका परिजन का, इनका अकाउंट देख के परिजन का आधार कार्ड से जुड़वाइए, बेनामी संपत्ति है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये अपने हैं। इनको सोनिया गांधी दिखाई पड़ता है, ईडी दिखाई पड़ता है और राहुल गांधी दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये कसम खाए हैं हम भारत कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, इसके लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद।